अस्सलामुअलैकुम जी। तो वेलकम बैक बहुत ही दिनों बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त से वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो है मेरी ट्रिप से रिलेटेड। अगर आप लोग को भी जानना है कैसे रहा मेरा ट्रिप तो चल के देखते हैं मेरे साथ। तो जी हमारा सफ़र शुरू हो चुका है और आप लोग सिर्फ रास्ते को नोट करें, रास्ते की खूबसूरती को नोट करें। कितना ज़बरदस्त व्यू और सीन है, बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। सिर्फ जाने के लिए जब रास्ता इतना अच्छा है तो आप लोग सोचें कि वहाँ पहुँच के तो क्या होगा। बिल्कुल वही बात है, ये हंसी वादियाँ ये कहाँ आ गए। खैर मुझे गाना आता नहीं है, इससे पहले कि मैं ठाट पाँव तोड़ दूँ तो मैं आप लोग को और भी अपडेट्स देती हूँ। हम लोग जी जा रहे हैं शादरा, जो कि इस्लामाबाद में बनीगाला साइड पे, और बिल्कुल भी ज़्यादा रास्ता नहीं है, बहुत कम रास्ता है। बहुत अच्छी प्लेस है, फ़ोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छी प्लेस है। अगर आप लोग पानी लवर हैं तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी जगह है, फैमिली स्पॉट है। और एक और बात मैं ये शेयर करूँगी कि जब मैं यहाँ पे 1 साल पहले गई थी तो इसका रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था। इतना ख़राब था कि मतलब आप गाड़ी चलाते हुए आपको देखना पड़ता था, पत्थरों को देखना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, रास्ता बिल्कुल क्लियर कट साफ़ हो चुका है और बहुत अच्छी रोड बन चुकी है। तो जो आप लोग के अगर 40 मिनट 1 घंटा लगता था वो अब आप लोग के सिर्फ 30 मिनट लगते हैं। आप लोग सिर्फ नज़ारा चेक करें। और खाने में यहाँ पे बहुत सी वैरायटी थी, मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि मैं जिनके साथ गई थी उनको फ़ोटोग्राफी और इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। मैंने बस बहुत कम कम मतलब वीडियोस को कैप्चर किए, वो भी सिर्फ आप लोग की खातिर। एक वाहिद मैं ही थी अपनी फ्रेंड्स में जो कि पानी में उतरी थी, बाकी किसी को भी पानी में नहीं उतरना था, उनको ठंड लग रही थी। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता कि मैं पानी को देखूं और मैं उसमें उतरूँ ना, क्योंकि पानी का मज़ा ही तब है जब आप उसमें उतर के फ़ोटोग्राफी करो, उसमें उसके साथ खेलो। और बाकी अब मेरे साथ एक सीन भी हो गया था, सीन हुआ था उसके लिए तो आप लोग को आगे भी वीडियो देखनी पड़ेगी। जी मुझे स्लोमो का बड़ा शौक़ हो रहा था कि मुझे हर लिहाज में स्लोमो चाहिए। जी यहाँ पे मैं आ गई हूँ इस छोटे से पत्थर पे और वो मेरा वज़न बर्दाश्त नहीं कर सका, तो जी गिरते गिरते मैं बच गई। गिरते गिरते क्या बल्कि गिर चुकी थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना खाना कहीं और खा लिया जाए, तो हम लोग मरी एक्सप्रेस वे पे चढ़ गए। जब वहाँ पे हम चढ़े तो ये आप लोग मौसम खुद देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा फॉग थी, बहुत ज़्यादा थी। तो इस फॉग के मौसम में छल्ली ना खाएं ऐसा हो नहीं सकता। और फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कढ़ाई खाई थी। कढ़ाई भी मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकी क्योंकि खाने की सबको बहुत जल्दी पड़ी हुई थी, सबको बहुत भूख लगी हुई थी। लेकिन हाँ कढ़ाई अच्छी होती है, उसकी मरी एक्सप्रेस वे पे जो होती है वो बस ठीक होती है। लेकिन आप जब थोड़ा आगे जाते हो नथिया गली साइड पे, मैंने वो कज़न्स के साथ खाई हुई, वो ज़्यादा मज़े की होती है। बस ये एक छोटा सा ट्रिप था हमारा 1 डे का, इसमें भी हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय कर लिया। मुझे लगता है अगर बंदा इन्जॉय करने वाला हो तो वो कम टाइम में भी इन्जॉय कर लेता है, बस उसको इन्जॉय करना आना चाहिए। मेरा इन्जॉय करना तो यही होता है कि आप मौसम देख लो, तैयार होके चले जाओ और अच्छी सी फ़ोटोज़ ले लो, यही इन्जॉयमेंट है। तो जी फिर घर आके हम लोगों ने एक बहुत ही मज़े की डिश बनाई, जिसके लिए आपको चाहिए होगा शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज। उसको आप लोग अच्छी तरीके से छोटा छोटा काट लोगे, जैसे आप लोग सैलेड के लिए काटते हो। फिर उसके बाद आप लोग कुछ भी चिकन मटेरियल का ले लोगे। अगर आप लोग के पास बोनलेस चिकन है तो आप लोग वो भी ले सकते हो, नहीं तो आप लोग KNN's का फेजिटा चिकन ले लो, उसको भी छोटा छोटा पीस कर लो। नहीं तो आप लोग KNN's का चंक्स ले लो, वो भी आप लोग यूटिलाइज़ कर सकते हो। जो भी आप लोग के पास अवेलेबिलिटी नेगेट्स हैं जो भी है, तो आप लोग वो उसमें ऐड कर सकते हो। तो सारे बैटर को आप लोग मिक्स कर दोगे। और हम लोगों ने ये वॉल पे एल्युमिनियम फॉयल चढ़ाया हुआ है, ये इसलिए ताकि वॉल ख़राब ना हो जब चूल्हे की आग या फिर अगर किसी ऑयली चीज़ आप बना रहे हो तो छींटे वॉल पे डायरेक्टली ना पड़े, ताकि स्पॉट्स ना पड़े। तो ये बहुत सेफ़ होता है, तो मुझे हुआ कि आप लोग के साथ शेयर करूँ। अच्छा जब आप लोग अपना सारा कुछ मिक्स कर लोगे ना तो उसको आप लोग एक फ़्राई पैन में डाल दोगे, और फ्राई पैन में डालने के बाद आप लोग उसमें गार्लिक सॉस डाल दोगे। अच्छा आप सूखा सूखा फ्राई पैन में नहीं डाल देना कि वो उसके साथ चिपक की जाए, बल्कि आप लोगों ने थोड़ा सा ऑयल भी डाल देना, बिल्कुल थोड़ा सा, ना कि बहुत ज़्यादा कि ऑयल बाहर को आ रहा हो। और बस उसको आप लोगों ने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। मसाला आप लोगों ने कुछ भी ऐड नहीं करना, क्योंकि वो जो फेजिटा KNN's के होते हैं वो ऑलरेडी उसमें टेस्ट होता है। तो अगर आप लोग सिंपल कुछ डाल रहे हो, जैसे
जैसे अगर कोई चिकन डाल रहे हो आप लोग ब्रेस्ट पीस मतलब बोनलेस, तो फिर आप लोग बेशक मसाले अपने तौर पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद आप लोग ऑलिव्स डाल दो ताकि और भी अच्छा टेस्ट आ जाए। जब ये सब आप लोग कर लोगे तो आप लोग फ्राई पैन को हटा दोगे और अपनी मनपसंद की कोई भी रोटी ले लोगे, मीन्स टोटेला वाली ले लोगे या फिर कोई चपाती घर में ख़ुद बना लोगे, या फिर उसके बाद अगर आपको ब्रेड और बन में करना तो आप लोग वो भी कर सकते हो। लेकिन इसका असल मज़ा यही पतली सी रोटी टोटेला वाली उसमें ही आता है। अब उसमें आप लोग क्या करोगे कि रोटी में आप लोग अपना मटेरियल थोड़ा थोड़ा डाल दोगे, जैसे आप लोग आलू के पराठे में थोड़ा सा अपना आलू का मसाला डाल देते हो। फिर उसके बाद आप लोग क्या करोगे, चेडर चीज़ डाल दोगे या फिर स्क्वायर चीज़, जो भी आप लोग के पास अवेलेबल है, मोज़रेला चीज़, ताकि अगर आप लोग चीज़ लवर हो तो आप लोग का थोड़ा सा उसमें चीज़ी चीज़ी टेस्ट भी आए और चीज़ी चीज़ी इफ़ेक्ट भी आ जाए। अब आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से ब्राउन कर लेना है, क्रिस्पी सा। उसके लिए आप लोग क्या करोगे, तवे पे बहुत जैसे 1 टेबलस्पून ऑयल सिर्फ डालोगे ताकि वो उसमें अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाए। ब्राउन होने की एक ट्रिक ये है कि आप लोग उसको हाथ से अच्छी तरीके से घुमाते रहो, चम्मच आप लोग बिल्कुल एंड में यूज़ करो, पहले आप लोग हाथ से ही मतलब सारा कुछ करो ताकि अच्छी तरीके से हर साइड से वो अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाए जैसे आप लोग को नज़र आ रहा है। फिर आप लोग जब सर्व करोगे तो सर्व करने से पहले आप लोग उसको कट कर लो और फिर आप लोग सर्व कर दो, उसमें चीज़ी इफेक्ट भी होगा और टेस्ट भी आएगा। बहुत ही इजी और यम्मी होते हैं, मैंने पहले भी आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है, इसलिए हम सब का ये बहुत फेवरेट है। आप लोग भी ट्राई करें, मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।